यहाँ पर अजनबी पेविलियन एंड्स ओवल एंड से मारा करने के लिए विपुल तैयार होंगे और दी विकेट मारा करने के लिए सामना करेंगे बल्लेबाज शैलेश भोईर। पहली गेंद खेल स्टार्ट, बोला गणपति बाप्पा मोरिया। पहली गेंद विपुल, लो पुल टॉस गेंद थी, इस बार बिल्कुल करारा स्ट्रोक खेला है। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग रीजन में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर तैनात है, लेकिन जब तक गेंद उठाए फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय मिला 2 रन प्राप्त करने का। इसी 2 रन की मदद से यहां पर शैलेश भोईर अपने पारी की शुरुआत करते हुए अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला और इसी 2 रन की मदद से यहां पर मिहिर स्पोर्ट कुंडीबाल क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 2। एक बार फिर से विपुल और द विकेट। ये देखिए अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉकल में फेंकी थी, गेंद अंदर आती हुई। इस बार गेंद को सिर्फ सम्मान दिया, फॉलोदर की रीजन में फील्डर वहां पर तैनात, कोई रन लेने का मौका नहीं है। एक अच्छी रणनीति अपनाते हुए दोनों बल्लेबाज, एक तरफ हम देख रहे स्ट्राइकर बल्लेबाज शैलेश भोईर, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अमित पाटिल, एक संयम के साथ शुरुआत करते हुए। ये देखिए करारा स्ट्रोक, जैसे गेंद रडार में आई गेंद को सीधा फेंक दिया, लॉन्गन सीमा रेखा के बाहर गेंद गई सीधा 6 रनों के लिए। डीजे मास्टर और इसी छक्के के साथ यदि बात करें तो निश्चित रूप से यहां पर टीम का स्कोर एग्रेसर होता हुआ मिहिर स्पोर्ट कुंडीबाल क्रिकेट टीम का बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 8। कमाल की शुरुआत, विपुल का दमदार स्वागत किया जैसे गेंद रडार में आए, फुटवर्क का इस्तेमाल किया, सीधा गेंद को फेंक दिया था लॉन्ग ऑन के बाहर। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए ये देखिए ये गेंद जा रही है, बिल्कुल हवा में गेंद है, शॉर्ट कवर पॉइंट के रीजन में डाउन द फील्डर और यहां पर शैलेश भोईर की पारी हुई समाप्त और यह पहली विकेट प्राप्त करते हुए विपुल। ब्रेक थ्रू दिलवाते हुए निश्चित रूप से अभी से 11 चिंचपाड़ा क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो विपुल केनी ने यहां पर शानदार गेंद फेंकी थी, थोड़ी धीमी रखे फेंकी थी गेंद, बल्लेबाज को आगे रखा था और इस बार गेंद को सीधा डीप एक्स्ट्रा करके ऊपर से फेंकना चाहते थे बल्लेबाज, उछाल कर खेलने की कोशिश थी लेकिन स्ट्रोक में एलिवेशन कम मिला, गेंद ज्यादा ऊंचाई थी, लंबाई कम थी, गेंद के नीचे शॉर्ट कवर पॉइंट के फील्डर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कोई गलतियां नहीं की, आसानी के साथ कैच को लपक लिया और उसी के साथ बिल्कुल शैलेश भोईर की पारी की समाप्त। अभी भी रुका हुआ स्कोर है यहां पर मिहिर स्पोर्ट कुंडीबाल क्रिकेट टीम का 1 विकेट के नुकसान पर 8। एक बड़ा मुकाबला यहां पर देख रहे नए बल्लेबाज मैदान के अंदर रजनीकांत भोईर। ये देखिए बैक फुट पर गए, जगह बनाए, गैप ढूंढी, डीप गली के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, फील्डिंग का एफर्ट देके शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए लेकिन उससे बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट्स 2 रन प्राप्त किए। इन 2 रन की मदद से रजनीकांत अपने पारी की शुरुआत करते हुए अमित अपने पारी की शुरुआत करते हुए 2 रन मिले। इन 2 रन की मदद से मिहिर स्पोर्ट कुंडीबाल क्रिकेट टीम की रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर 10। एक अच्छी शुरुआत, बिल्कुल अमित खेलने के लिए तैयार। ये देखिए करारा स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में 1 बाउंस गेंद सीधा गई कवर पॉइंट, डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। विशाल पाटिल सर यहां पर इशारा करते हुए ओवर की हुई समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद मिहिर स्पोर्ट कुंडीबाल क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर 14। यानी कि वीसी चिंचपाड़ा क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो आरंभिक गेंदबाज थे विपुल केनी।
विपुल केनी थोड़े महंगे गेंदबाज साबित हुए। हमारे साथ स्कोरर यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन देते हुए विपुल केनी का गेंदबाजी का जो विश्लेषण रहा, 1 ओवर 14 रन, एकमात्र सफलता मिली शैलेश भोईर के रूप में। जो शैलेश ने 3 गेंदों का सामना किया, एक छक्के की मदद से 8 रनों का योगदान दिया। 1 ओवर की हुई समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्मेल स्पोर्ट कुंडेवाल क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर 14। आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली ने गेंदबाज विनोद केनी एक एक्सपीरियंसली क्रिकेटर है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, जिसे कहा जाता है एक्सपीरियंस इज द नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट एक्सपीरियंस इज द बेस्ट फ्यूचर। वो सबसे अनुभवी गेंदबाज विनोद केनी वो विकेट मारा करने के लिए तैयार होंगे और सामना करेंगे बल्लेबाज रजनीकांत भोईर, जिन्होंने अभी तक अपना खाता भी नहीं खोला है। वो विकेट एक बार फिर से विनोद। ये देखे बैकफुट पर गए, जगह बनाकर खेले, धीमी थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद गई सीधा डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर और अंपायर दीपक पालिसर का इशारा आया, गेंद सीमा पार 4 रन। क्रिकेट टीम का स्कोर आगे एग्रेशन होता हुआ यहां पर 1 विकेट के नुकसान पर 18। बल्लेबाज की यहां पर तारीफ करनी होगी, बल्लेबाज रजनीकांत भोईर। ये गेंद फेंकी थी विनोद ने, निश्चित रूप से शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर गए, गैप ढूंढी, जगह बनाकर बिल्कुल उन्होंने सक्सेस पाया, बिल्कुल 4 रन प्राप्त किए। 4 रन की मदद से बल्लेबाज रजनीकांत अपने पारी की शुरुआत मात्र चौके के साथ करते हुए अभी भी रुका हुआ स्कोर है यहां पर 18 मीर स्पोर्ट कुंडेवाल क्रिकेट टीम का। ये प्रतियोगिता ऑर्गेनाइजर हम देख रहे हैं अजनबी शैक्षणिक सामाजिक कला क्रीड़ा मित्र मंडल ओले, जिनके माध्यम से JWR ट्रॉफी पर्व 2021 का और ये गेंद जारी है लॉन्ग ऑन रीजन में, फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन जब तक गेंद उठाए फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय मिला 2 रन प्राप्त करने का और इसी 2 रन की मदद से टीम की रन संख्या यहां पर मिहिर स्पोर्ट कुंडेवाल क्रिकेट टीम की 1 विकेट के नुकसान पर 20। आउट होने वाले बल्लेबाज है शैलेश भोईर, जो 8 रन का योगदान देकर पैर में लौटे, कैच आउट होकर 3 गेंदों का सामना किया, 1 छक्का शामिल था। अब एक बार फिर से बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। ये देखिए, यह अच्छी गेंद थी, कमाल की गेंद थी, बिल्कुल गेंद थोड़ी धीमी थी लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद पूरी तरह से अंदर की तरफ आ रही थी और इस बार गेंद को बिल्कुल बल्लेबाज रजनीकांत सम्मान देना चाहते, बिल्कुल सम्मान दिया क्योंकि जोखिम भरा कोई स्ट्रोक नहीं खेला और नतीजा आया एक सफल गेंद की समाप्ति हुई विनोद केनी द्वारा। ये देखिए, गेंद हवा में जरूर है, यहां पर कवर पॉइंट के रीजन में गेंद जाती हुई, देखते देखते गेंद गई सीधा 4 रनों के लिए और 4 रन के मदद से मिहिर स्पोर्ट क्रिकेट कुंडेवाल क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी 1 विकेट के नुकसान पर 24। ये दोनों बल्लेबाजों का जिक्र करना होगा, खासतौर रजनीकांत का जिक्र करना होगा। वो जानते हैं कि कभी संयम के सिंगल्स के ऊपर भी लक्ष्य कर रहे हैं, जब मौका मिलेगा उनके ऊपर चौके दाग रहे, 2 चौके दाग चुके अब तक अपने इनिंग्स में। ये देखिए, करारा स्ट्रोक, नजर यहां पर जज्बा दिखाते हुए गेंद गई सीधा, अंपायर के इशारा का इंतजार, गेंद सीमा पार या आया। रजनीकांत भोईर को रोकना अब मुश्किल बनता जा रहा है। इस ओवर में 2 चौके दागे उन्होंने, 1 छक्का भी दागा है। ये देखिए, करारा स्ट्रोक, मिड ऑफ के रीजन में गेंद जाती हुई, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर वहां पर फील्ड करे, तब तक पर्याप्त समय मिला 1 रन लेने का और इसी के साथ 1 रन के साथ अंपायर दीपक पाटिल सर का इशारा आया। ओवर की हुई समाप्ति, महंगे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद इसमें मिहिर स्पोर्ट कुंडेवाल क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर 31। डीजे और इस ओवर की बात करें, निश्चित रूप से हमारे साथी स्कोरर प्रणय हमें जानकारी देते हुए कि VC11 चिंचपाड़ा क्रिकेट टीम की ओर से विनोद केनी काफी महंगे गेंदबाज साबित हुए। विनोद का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 1 ओवर 17 रन और कोई सफलता नहीं,
पहली ओवर फेंकी थी विपुल केनी ने 14 रन खर्च किए थे। एक बल्लेबाज को ट्रैवलिंग का रास्ता दिखाया। लेकिन बल्लेबाजी की बात करें तो अमित पाटिल खेल रहे हैं बिल्कुल 6 पर खेल रहे एक चौके की मदद से। और रजनीकांत का जिक्र करना होगा, बिल्कुल कमाल के बल्लेबाज जिन्होंने अपने इनिंग्स में बिल्कुल विकेट पर खड़े 2 चौके और एक छक्का भी दाग चुके। आप दूर वाले छोटे से गेंदबाज में एक बार फिर से परिवर्तन। नए गेंदबाज हम देख रहे हैं यहाँ पर VC11 चिंदपाड़ा क्रिकेट टीम की ओर से नए गेंदबाज विपुल केनी जिन्होंने पहली ओवर फेंकी थी। आप बिल्कुल सेकंड स्पेल के लिए तैयार होंगे अपनी दूसरी टीम की ओर से तीसरी ओवर की पहली गेंद। ये देखिए करारा स्ट्रोक, ये गेंद हवा में जरूर है डीप मिड विकेट के रीजन में, डाउन द फील्डर, बल्लेबाज आउट। रजनीकांत भुईर की पारी हुई समाप्त। उन्होंने 2 चौके छक्का दागा, 7 गेंदों का सामना किया, 17 रनों का योगदान देकर पहले में लौट रहे। अब रजनीकांत भुईर आउट होने के बाद मैदान के अंदर जाते हुए नए बल्लेबाज विशाल भुईर। अब मैदान के अंदर विपुल का जिक्र करना होगा, पहले ओवर में बिल्कुल महंगे गेंदबाज साबित हुए थे, 14 रन खर्च किए थे। लेकिन उसके बाद में बिल्कुल लेंथ, लाइन और दिशा के ऊपर नियंत्रण रखते हुए। नक्कीच गडगे सर, किरण लबडेने घेतलेली कॅच आणि ते मात्र मोठी विकेट मिळाली. किरण लबडे हा मी म्हणेन एक उत्कृष्ट, खरं तर संपूर्ण जागतिक पातळीवर फिरणारा हा एक खेळाडू पाहायला मिळतोय. तो म्हणजेच टुरिस्टच्या माध्यमातून फार अनुभव आहे किरणकडे. बिल्कुल आपके बात से आई एम फुली एग्रीड विथ यू, आपके बात से हम पूरी तरह से सहमत है। ये देखिए गेंद थी बिल्कुल ये थोड़ी धीमी गेंद थी, गेंद में गति ज्यादा थी मेरे हिसाब से। टप्पा खाने के बाद गेंद में उछाल कम नजर आता हुआ, सीधा विकेट कीपर के पास गई, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, सफल गेंद की समाप्ति होती हुई। एक बार फिर से विपुल अमित के लिए। ये देखिए बिल्कुल जाजीपुर नजरों में जज्बा नजर आता हुआ गेंदबाज विपुल के, हालांकि पूरी तरह से लेंथ, लाइन और दिशा के ऊपर नियंत्रण रखते हुए और बल्लेबाज के कमी को परख कर इस विकेट के ऊपर मात्र गेंदबाजी करते हुए सेकंड स्पेल में कमाल की गेंदबाजी करते हुए विपुल केनी। ये देखिए बैकफुट पर गए, जगह बनाई, एलिवेशन बिल्कुल यहां पर ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, गेंद के नीचे राकेश और इसी के साथ अमित पाटिल की पारी हुई समाप्त। तर की निश्चित स्वरूपात उत्सव भगव्या रंगाचा अभाली आज सजला नतमस्तक आपण ज्यांच्या चरणी, की ज्यांनी हा हिंदुत्वाचा महाराष्ट्र घडविला, ते राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांना अपना सर्वांचा मानाचा मुजरा। और जिस विकेट के लिए विपुल ने जाल बिछा था, अमित पाटिल की पारी भी की यहाँ पर समाप्त, यानी कि अमित पाटिल 6 रन का योगदान देकर पैड में लौट रहे। अभी भी रुका हुआ स्कोर है मिहिर स्पोर्ट कुंडेबाल क्रिकेट टीम का निश्चित रूप से 3 विकेटों के नुकसान पर निश्चित रूप से यहां पर 31 विशाल। और इसी के साथ बल्लेबाज विशाल की पारी भी हुई समाप्त, 4था विकेट मैदान से बाहर। अभी भी रुका हुआ स्कोर है मिहिर स्पोर्ट कुंडेबाल क्रिकेट टीम का 4 विकेटों के नुकसान पर 31।
षटक जाईल का हा प्रश्नचिन्ह गडगेसर इथे उपस्थित होतो. आणि ज्या प्रकारे गोलंदाजी करत आहेत खऱ्या अर्थाने पहिल्या षटकामध्ये 14 धावा खर्च केल्यानंतर पुन्हा एकदा गोलंदाजीची खऱ्या अर्थाने जबाबदारी संघनायकाने त्यांच्यावर सोपवली. इथे मात्र त्याच्या गोलंदाजीमध्ये आपल्याला खऱ्या अर्थाने थोडीशी लय बघायला मिळतो. लेंथ, लाईन आणि दिशा याच्यावर पूर्णतः त्यांनी फोकस केलेला आहे, नियंत्रण टाकलेलं आहे आणि त्यामुळे त्याला निश्चित स्वरूपात या खेळपट्टीवर इथे कुठेतरी सक्सेस अर्थात यशस्वीरित्या तो इथे खऱ्या अर्थाने अग्रेसर होताना आपण पाहतो. आता मात्र हॅट्रिकची संधी असणार आहे आणि हैट्रिक लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट प्राप्त कर चुके. ये देखिए सम्मान दिया गेंद को, खेला है फॉलो के रीजन में 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है. और इसी के साथ बिल्कुल निश्चित रूप से अंपायर का इशारा था वह विशाल पाटिल सर का. ओवर की हुई समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति यानी कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद महेशपुर कुंडेबाल क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुके 4 विकेटों के नुकसान पर 32. केनीना आणि खास करून विशाल केनीला जेवढी क्रिकेटची आवड आहे ना तेवढी बैल जोडी शर्यतींची आवड आहे. मग या चिंचपाडा गावचा विचार केला तर तेजा राणा मँगो ट्री गार्डन हा फार प्रसिद्ध आहे गडगे सर. निश्चित स्वरूपात इथे आपण पाहतो अतिशय सुरेख त्याने गोलंदाजी केली. पहिल्या सुरुवातीच्या 2 षटकामध्ये 31 धावा मेरिस्पोर क्रिकेट संघाच्या झाल्या होत्या. त्याच्यानंतर कुठेतरी हा संघ अग्रेसर ताकद या फलंदाज मात्र इथे दाखवत असताना फलंदाजांना कुठेतरी रोखून ठेवण्याचं काम गोलंदाजांनी केलं. ये देखिए अच्छी गेंदी, कप्तान का दायित्व निभाते हुए गेंदबाज हम देख रहे निखिल केनी और सामने बल्लेबाज प्रकाश वास्कर. बिल्कुल मेहरस्पोर कुंडेबाल क्रिकेट टीम के एक मिडिल ऑर्डर के आक्रामक बल्लेबाज. ये देखिए गेंद वही दिशा में फेंकी, वही लेंथ, वही दिशा और नतीजा आया लगातार 2 गेंदे डॉट फेंक चुके निखिल का जिक्र करना होगा. अभी भी रुका हुआ स्कोर है यानी कि 32 मेहरस्पोर कुंडेबाल क्रिकेट टीम का 4 विकेटों के नुकसान पर. ये देखिए बैकफुट पर गए, जगह बनाकर खेले डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, गेंद गई सीधा 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर. अंपायर का इशारा आया, गेंद सीमा पार 4 रन. के यहाँ पर चौके के साथ टीम की रन संख्या मेहरस्पोर कुंडेबाल क्रिकेट टीम की 4 विकेटों के नुकसान पर 36 यानी 36. यहां पर निखिल केनी गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार. निखिल गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे लेकिन सामने मिडल ऑर्डर के आक्रामक बल्लेबाज प्रकाश वास्कर. यह देखिए प्रकाश का कमाल, प्रकाश का जलवा, प्रकाश का धमाल. गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. रूप से JWR सिक्सर देखा, दर्शकों का अभिवादन स्वीकारता हुआ. टीम की रन संख्या 42 मेहरस्पोर कुंडेबाल क्रिकेट टीम का. बिल्कुल JWR सिक्सर देखा दोस्तों. जो निश्चित रूप से रिवाल मात्र सर अच्छी उपमा दे चुके इस प्रतियोगिता के लिए. यदि चौका दागते बल्लेबाज, छक्का दागते बल्लेबाज तो निश्चित रूप से एक अच्छी यहां पर उपमा है. ये देखिए एक बार फिर से JWR दमदार सिक्सर और 6 रन के मदद से मेहरस्पोर कुंडेबाल क्रिकेट संख्या 4 विकेटों के नुकसान पर 48.
की मदद से मिहिर स्पोर्ट कुंडेवाल क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे ये अग्रसर होती हुई 4 विकेटों के नुकसान पर 48 यानी कि 48। कमाल की बल्लेबाजी प्रकाश वास्कर। ये देखिए इस बार गेंद बिल्कुल जाएगी डीप स्क्वायर लेग, 1 बाउंस गेंद सीमा पार। ये जेडब्ल्यूआर शानदार चौका। चौके के साथ यहां पर महेशपुर कुंडेवाल क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी बिल्कुल 4 विकेटों के नुकसान पर 52। चौथे ओवर की हुई समाप्ति। इस ओवर की बात करें हमारे साथी स्कोरर हमें जानकारी देते हुए कि निखिल केनी भी सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। निखिल केनी का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा 1 ओवर 20 रन और कोई सफलता नहीं मिली है। निश्चित रूप से कोई सफलता नहीं मिली है। रिवाल मात्र सर यदि बात करें पहले 2 गेंदें ये गेंदबाज ने डॉट फेंकी थी, बिल्कुल विदाउट रन बनाए थे बल्लेबाज ने, लेकिन उसके बाद में तीसरे गेंद के ऊपर चौका आया, चौथे गेंद के ऊपर बिल्कुल छक्का आया, 5वें गेंद के ऊपर छक्का आया और छठे गेंद के ऊपर चौका दागा। यानी 4 गेंदों के ऊपर बल्लेबाज प्रकाश वास्कर ने 20 रन बटोरे। कमाल की पारी खेली। 4 ओवर की हुई समाप्ति। 4 ओवर के समाप्ति के बाद मिहिर कुंडेवाल क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 4 विकेटों के नुकसान पर 52। आप शेखर खेलने के लिए तैयार होंगे। गेंदबाज किरण। ये देखिए एक्शन अजीब ही करीब एक्शन है निश्चित रूप से। इस बार गेंद जा रही है डीप लॉन्ग लेग के रीजन में गेंद जाती हुई और ये दूसरा रन जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन गुड रन बिटवीन द विकेट्स यहां पर नजर आता हुआ। आंखों में इशारा और इन 2 रन की मदद से यहां पर शेखर अपने पारी का श्री गणेशा करते हुए शेखर ने अपना खाता खोला। टीम की रन संख्या बनी मिहिर स्पोर्ट कुंडेवाल क्रिकेट टीम की इसी 2 रन की मदद से 4 विकेटों के नुकसान पर 54। किरण ये देखिए बिल्कुल गेंद के नीचे डाउन दी विकेट कीपर और अंपायर का इशारा, बल्लेबाज यहां पर आउट। 5वां विकेट मैदान से बाहर। महाराष्ट्र सॅन्डी सूरज खऱ्या अर्थाने चौधरी वलवली की महाराष्ट्र आपला महाराष्ट्र, राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आपला महाराष्ट्र, संतांची परंपरा लाभलेला आपला महाराष्ट्र आणि जिच्या कुशीतून हिंदवी स्वराज्याचं देखणं स्वप्न निर्माण झालं त्या राजमाता महासाहेब जिजाऊंचा हा आपला महाराष्ट्र। तर चलते हैं दोस्तों, अभी भी रुका हुआ स्कोर है 54 मिहिर स्पोर्ट कुंडेवाल क्रिकेट टीम का। किरण के बारे में हमारे साथी बिल्कुल रिवल माते सर ने जिक्र जरूर किया था। गेंद हवा में, डाउन दी फील्डर, गेंद के नीचे फील्डर, लौटना पड़ेगा प्रकाश को। प्रकाश की पारी यहां पर हुई समाप्त। मिहिर कुंडेवाल क्रिकेट टीम को अभी भी रुका हुआ स्कोर है मिहिर कुंडेवाल क्रिकेट टीम का 5 विकेटों के नुकसान पर 54। होगा कमाल की बल्लेबाजी की। 8 गेंदों का सामना किया, 2 चौके 2 छक्के की मदद से 21 रनों का योगदान दिया। आप किरण बिल्कुल सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए किरण के लिए भी बिल्कुल यहां पर हैट्रिक का मौका होगा। ऑन ए हैट्रिक किरण। ये देखिए किरण का स्वागत, भव्य स्वागत, दमदार स्वागत। गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, यहां पर जेडब्ल्यूआर दमदार सिक्सर। मिहिर स्पोर्ट कुंडेवाल क्रिकेट टीम की 6 विकेटों के नुकसान पर बल्लेबाज प्रसाद ने दमदार प्रसाद दिया किरण के लिए। यह गेंद भी इस बार भी करारा स्ट्रोक खेला है। ऑन ड्राइंग गेंद जा रही है बिल्कुल। यहां पर दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे, लेकिन
दूसरा रन मुकम्मल करते हुए गुड रन बिटवीन द विकेट्स, 2 रन मिले, 2 रन की मदद से टीम की रन संख्या 62। बिल्कुल रिवन मात्रे सर, आपके बात से हम सहमत है। ये खिलाड़ी देखिए, जिनकी उम्र देखिए 40+ खिलाड़ी है, लेकिन मानो क्या बिल्कुल चीते की दौड़ लगाए उन्होंने। कितनी कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात करें, इसलिए कहा जाता है कि फिजिकल फिटनेस होना क्रिकेट खेल में सबसे अहम माना जाता है। यह देखिए, यह भी स्वागत किया जैसे गेंद रडार में आई, या आया JWR दमदार सिक्सर। और छक्के के साथ महेशपुर कुंडेवाल क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी 6 विकेटों के नुकसान पर 68, यानी कि पहले सत्र समाप्त हुआ। 6 और बिल्कुल 5 ओवर की हुई समाप्ति। 5 ओवर के समाप्ति के बाद महेशपुर कुंडेवाल क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 6 विकेटों के नुकसान पर 68, और जीतने के लिए VC स्पोर्ट चिंतपाड़ा क्रिकेट टीम के सामने 5 ओवर में जीतने के लिए 69 रनों का लक्ष्य, एक विशाल लक्ष्य खड़ा किया है। उसी विशाल लक्ष्य का VC 11 चिंतपाड़ा के बल्लेबाज किस तरह यहाँ पर बिल्कुल पीछा करते, या उन्हें विपक्षी क्रिकेट टीम यानी महेशपुर कुंडेवाल क्रिकेट टीम के गेंदबाज रोकते हैं, उसका आगे का आंखों देखा सुनाने चलते हमारे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ रायगढ़ रॉकस्टार प्रवीण गायकर के पास। स्मायरा यांजी जय हनुमान टेंबोडे संघाचा संघनायक आणि गावदेवी गावठाण संघाचा संघनायक ऑफिशियली तुम्हाला पहिला कॉल असेल, आणि मॅच संपण्याच्या आत जर तुम्ही उपस्थित राहिला नाहीत तर तुमचा 1 षटक कमी केला जाईल। त्यामुळे तुम्ही या सूचनेचं पालन करा, लक्ष केंद्रित करा। गावठाण आणि टेंबोडे तुम्ही जर मैदानावर उपस्थित असाल तर त्वरित या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये येऊन संपर्क साधायचा आहे। तर मॅच क्रमांक पहिली आजच्या दिवसातली आपण पाहतोय मिहिर स्पोर्ट्स कुंडेवाल विपक्ष VC 11 चिंचपाडा, या दोन संघामध्ये या मॅचला सुरुवात झाली। बरोबर आपण बघितलं तर प्रणय या मॅचला सुरुवात होताना घड्याळामध्ये बरोबर वाजले होते 9:59 म्हणजेच पहिला चेंडू पडला। टेंबोडे संघाचा संघनायक इथे उपस्थित आहे, त्यांचं स्वागत असेल। गावठाण संघाचा संघनायक आकाश, आपण कुठे असाल तर त्वरित रिपोर्टिंग करायची आहे। तर मॅचला सुरुवात होईल, परंतु जशी मॅचला सुरुवात होईल आपण ऐकणार आहोत पुन्हा एकदा प्रवीण गायकर यांचा आवाज। परंतु प्रवीण गायकरच्या माहितीसाठी सांगेन आणि गडगे सरांच्या माहितीसाठी सांगेन की पहिला दिवस या स्पर्धेचा संपन्न झाला आणि पहिल्या दिवसामध्ये देखील 77 धावांचं आव्हान होतं। समाधान वास्करने ठेवलेलं ते आव्हान पार केलं होतं। त्यानंतर दुसऱ्या मॅचमध्ये देखील आपण बघितलं, दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या मॅचमध्ये 87 धावांचं आव्हान ठेवलं आणि तो आव्हान देखील पारगाव संघाने सहज पार केलं होतं। आज मात्र तिसऱ्या मॅचमध्ये देखील तसंच आव्हान पाहायला मिळतोय आणि तो आव्हान पार होईल का हा प्रश्नचिन्ह मात्र कदाचित आमच्या आयोजकांच्या, आमच्या सर्व गुणलेखकांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळेल की कदाचित हा प्रश्न मनात आला असेल। परंतु पाहूया हा देखील आव्हान पूर्ण होईल की पुन्हा एकदा कुंडेवाल संघाचे गोलंदाज या आव्हानाला पूर्णपणे अंकुश लगावतील, हे ऐकणार आहोत आपण पुन्हा एकदा राष्ट्रीय भाषेतून आमचे साथी समालोचक
प्रवीण गायकर यांच्या आवाजातून. थैंक यू रिवल मात्रे सर. आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी इस ओवले के सरजमी पर विक्टर रकुमाई मैदान ओवले, जहां पर रायगढ़ टेनिस क्रिकेट की ओवले नगरी क्रिकेट की पंडरी कही जाती है, जहां पर टेनिस बॉल की शुरुआत बिल्कुल इसी मैदान से होती है. तो तमाम क्रिकेट दर्शकों का स्वागत है. JWC लॉजिस्टिक पार्क प्राइवेट लिमिटेड, JWR लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, JWL कोल्ड स्टोर प्राइवेट लिमिटेड, अजनबी शैक्षणिक सामाजिक कला क्रीडा मंडल ओवले आयोजित JWR ट्रॉफी 2021 का ये चौथा सुहाना सफर देख सकते हैं. आज मात्र इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन है और मेगा फाइनल का दिन. बिल्कुल आज आपके सामने पहले नंबर JWR की ट्रॉफी किसके घर पर जाएगी. निश्चित तौर पर को पार्टनर खास करके इस टूर्नामेंट के लिए दिलीप सर जोबन पुत्रा, राज सर जोबन पुत्रा और मिसेस कृति मैडम, जिन्होंने काफ़ी अच्छा सहयोग इस टूर्नामेंट को दिया, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. और चलते हैं मुकाबले की तरफ. पहला मुकाबला VC11 चिंचपाड़ा बनाम यहाँ पर खेला जा रहा है मिहिर स्पोर्ट्स 11 कुंडेवाल के बीच में. VC11 चिंचपाड़ा टीम के कप्तान ने पहले टॉस जीता था, फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए मिहिर स्पोर्ट्स 11 कुंडेवाल टीम ने रन टोके 68 और 69 रनों का लक्ष्य है इन 30 गेंदों के ऊपर. 13.80 की औसत से ये रन बनाने हैं. लेकिन 40+ मास्टर संजय भास्कर पहली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से आए थे. राकेश ऑफ कवर के ऊपर से मारने की कोशिश की थी, लेकिन बल्ले और गेंद का यहां पर कोई संपर्क नहीं हुआ. 5 ओवर का ये मैच है. निर्णायक होंगे संजय भास्कर के 2 ओवर, जहां पर एक यंगस्टर राकेश, एक तरफ 40+ का ये मास्टर. जय देखिए सम्मान देना मजबूरन देना पड़ा इस बल्लेबाज को, क्योंकि गेंदें खतरनाक फेंकने में माहिर है गेंदबाज संजय भास्कर. बहुत सारों का तजुर्बा इनके पास है. हमारे मंच पर आप नरेश गायकवाड़ को देख सकते हैं. कल ही इतिहास रचा रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में, जहां पर आदर्श हिमांशु 11 नवीन पनवेल टीम को परास्त किया. सोनिया गायकवाड़ और विश्वास की तूफानी बल्लेबाजी के सामने शेर मात्र पूरी तरीके से ढेर हो गए. इस बार हवा में गेंद है, काफी ऊंचाई भी है, लेकिन फील्डर है मिड ऑन में और यहां पर उनके द्वारा कोई गलती नहीं. पहला विकेट गिरता हुआ VC11 चिंचपाड़ा टीम का बैट्समैन होंगे राकेश विपुल. बैक टू द पैविलियन. थैंक यू डीजे. संजय भास्कर 40+ के हैं. उसके बाद आप नरेश गायकवाड़ सर को भी देख सकते हैं मंच के ऊपर. लेकिन नरेश गायकवाड़ सर कहते हैं ना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती. ये कल दिखाया उस मैदान के ऊपर इन 40+ के मास्टरों ने. शेर बुढ़ा इसका मतलब घायल नहीं. शेर पूरी तरीके से धारता है तो पूरी ताकत पंजे में समा कर हमेशा मैदान में अपना खेल दिखाता है, और वो कल 40+ मास्टर ने कर दिखाया. दूर वाले छोर से यहाँ पर गेंदबाजी काफी अच्छी होती हुई गेंदबाजी की संजय भास्कर की चर्चा करेंगे. विकेट टेकिंग गेंदबाज है, हमेशा पावर प्ले में ओवर में विकेट लेते हैं. इस बार शॉट ऑन पुल करने की कोशिश, ये बड़ा झटका होगा. ये मैच का रिजल्ट है कुंडेवाल टीम की तरफ, और संजय भास्कर ने पहली पावर प्ले में घुटने टेकने के लिए विवश किया VC11 चिंचपाड़ा टीम के बल्लेबाजों को. और जो सलामी जोड़ी आई थी, वो सलामी जोड़ी को मात्र मैदान से बाहर लौटती हुई ये दूसरा विकेट गिरता हुआ VC11 चिंचपाड़ा टीम का राकेश. बैक टू द पैविलियन. क्या जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर चलते हुए आज देख सकते हैं. 24 लाइव इवेंट्स जिनका काफी बोलबाला है, उनके माध्यम से ये टूर्नामेंट कवरेज की जा रही है. संदेश पाटिल बोल रहे हैं, उनकी टीम पूरी तरीके से अच्छी मेहनत लेती हुई. सैंडी डीजे मास्टर, महागुरु MD गडगे सर, उनके समेत रिवॉल मात्रे सर, ये हमारे ऑफिशियल्स और प्रणय मात्रे मोरावे स्कोरर, दीपक पाटिल सर और निश्चित तौर पर विशाल पाटिल सर रसायनी, ये ऑफिशियल्स अंपायर आप देख सकते हैं. गेंदबाज तैयार. क्रॉस पैटेड खेलने की कोशिश जरूर की थी, लाइन थोड़ी सी खराब है. लेग स्टंप छोड़ते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई, और कुल मिलाकर टीम का स्कोर है VC11 चिंचपाड़ा का 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट विकेट अभी तक गवाए, 2 रन. गेंदबाज तैयार. इस बार बैकफुट पर जाकर लॉन्ग लेग को क्लियर करने की कोशिश थी बल्लेबाज की, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं. डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति. संजय भास्कर की तारीफ की जाए उतनी कम है दोस्तों. ये बहुत अच्छा क्रिकेट हमेशा खेलते हैं. कभी कभी मौका मिले बल्लेबाजी का तो बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं, लेकिन यहां पर देखेंगे
अपना आक्रामक प्रदर्शन दिखाते हुए अलॉन्ग द कारपेट मिड विकेट में गेंद को खेला है, डीप में फील्डर उठाएंगे, तब तक यहाँ पर एक रन आसानी के साथ बल्लेबाजों ने चुरा लिया और एक सफल ओवर की हुई समाप्ति। एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद एक मैंडेटरी पावर प्ले में रन आए सिर्फ 3, 2 बहुमूल्य विकेट गंवाए VC11 चिंचपाड़ा टीम ने। अब जीत का लक्ष्य है आने वाली 24 गेंदें और 66 रनों की आवश्यकता। जे बिल्कुल माजी खासदार लोकनेते सन्मान्य दिबा पाटिल साहब, भजन की सुमधुर संगीत आपने सुनी और दोस्तों जिन्होंने खास करके शेतकरियों के लिए एक जबरदस्त लड़ा दिया और अन्याय के विरुद्ध निश्चित तौर पर काफी अच्छा आवाज उठाया और हमारे शेतकरियों को यहाँ पर एक न्याय दिलाते हुए दिबा पाटिल नवी मुंबई एयरपोर्ट, दिबा पाटिल साहब एयरपोर्ट नवी मुंबई आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो डीजे का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो शुरुआत काफी बेहतर होती हुई यहाँ पर मिहिर स्पोर्ट्स 11 कुंटेवाल टीम की गेंदबाज संजय वास्कर की ओर से अब्दुल वाले छोर से तब्दीली होती हुई गेंदबाजी में सेकंड पावर प्ले में कप्तान ने मनीष पाटिल को इनवाइट करते हुए यहाँ डालने की कोशिश, बैकफुट पॉइंट में फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं, जड़ में डाला था इस गेंद को। एक्शन रिप्ले में आप भी इस गेंद को एक बार देख सकते हैं जहां पर जैसे ही गेंदबाजी के लिए आए और देखिए बल्लेबाज ने स्टंप शफल किए थे, जरूर कवर्स किया था लेकिन लाइन परफेक्ट वाइड यॉर्कर और यहां पर बैकफुट पॉइंट के रीजन में आप देख सकते हैं बल्लेबाज के पारी काम तीसरा करारा झटका इस ओवर में पहली गेंद के ऊपर मिलता हुआ गेंदबाज को और ये तीसरा विकेट मैदान से बाहर जाएगा। तो निश्चित तौर पर विकेटों का सिलसिला यहाँ पर जारी रहता हुआ, बल्कि यहाँ पर विकेटें नहीं यहाँ पर रन बनाने जरूरी होंगे। VC स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम को अगर इस तरीके की हालात होंगे तो इन हालातों से छूटना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर मनीष तैयार। इस बार भी हवा में गेंद है, खुद फॉलो थ्रू में गेंदबाज, इस मर्तबा कोई गलती नहीं और इसी के साथ विकेटों का सिलसिला अगर देखेंगे तू चल मैं आया, ये चौथा विकेट मैदान छोड़ता हुआ VC11 चिंचपाड़ा टीम का। पाहू शकाल तुम्हा आम्हा सर्वांचे आगरी हृदय सम्राट अर्थातच प्रत्येकाच्या मनाने घेतले एकच नाव, नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या फक्त दिबा पाटील साहेबांचंच नाव आणि हे तुम्हा आम्हा सर्वांचे आगरी हृदय सम्राट माजी खासदार लोकनेते दिबा पाटील साहेबांची ही सुमधुर संगीत सातत्याने डीजेच्या माध्यमातून विकेट गिरता हुआ यहाँ पर चौथा, यहाँ पर छक्कों की तलाश है, चौकों की तलाश है लेकिन मात्र वो चौके छक्के नहीं मिल पा रहे। थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई पारी आप देख सकते हैं, बल्लेबाजी करने वाली VC11 चिंचपाड़ा टीम अब मात्र संकट में फंस चुकी है। जीत के लिए 69 रनों का लक्ष्य है, उनमें से 3 रन स्कोर कार्ड पर सिर्फ बने हैं और 66 रनों की आवश्यकता। इस बार भी क्रॉस पैडेड खेलने की कोशिश हवा में है, फील्डर विशाल थोड़े से दूर बने लेकिन तब तक बल्लेबाज ने यहां पर एक रन पूरा किया और 1 रनों के साथ मात्र स्कोर आगे बनता हुआ 4 रन 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। विजय भोईर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज। पिछली 9 गेंदों का अगर विचार करेंगे तो पिछली 9 गेंदों के बाद यहां पर स्ट्राइक पर आते हुए 10वीं गेंद तक विजय भोईर अच्छा खासा रिवर्स शॉट्स खेलते हैं, अच्छी खासी बल्लेबाजी करना पसंद करता है ये खिलाड़ी। हालांकि वन डाउन के बल्लेबाजी के लिए भूमिका अपने टीम के लिए निभाते हुए लेकिन क्या मैच को बचा पाएंगे। दूर वाले छोर से गेंदबाज फिर से एक बार मनीष पाटिल ओवर द विकेट से। ये देखिए बड़ा शॉट मारने की कोशिश, थोड़ी धीमी गति की ये गेंद थी, पड़ने के बाद कितनी खूबसूरत अंदाज से विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। इस ओवर की चर्चा करेंगे तो सिर्फ 1 रन यहां पर मिला है इस ओवर में और 2 बहुमूल्य विकेट लेने में कामयाब हो चुका है गेंदबाज। अब पूरी तरीके से दारोमदार जो होगी वो मात्र होगी बल्लेबाज विजय भोईर के कंधों के ऊपर। और यहां पर इस जड़ के गेंद के ऊपर पूरी तरीके से बैट्समैन बीट हुए, बल्ले का बाहरी के अंदरूनी किनारा लगा और गेंद मात्र जाती हुई सीधा स्टंप के ऊपर और ये 5वां विकेट मैदान छोड़ता हुआ VC11 चिंचपाड़ा टीम का आधी सेना पैवेलियन की तरफ लौटती हुई।
संगणक त्वरित यायचे आहे, रिपोर्टिंग करायचे आहे. गावठाण संघाचा संगणक प्रवीण मनीष पाटील हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो. एक नौका गोलंदाज आहे, युवा गोलंदाज आहे, परंतु त्याला जी संधी मिळाली ना त्या मात्र संधीचं त्यानं सोनं केलंय. व्हेरी गुड बॉलिंग मनीष पाटील. यकीनन रिवल मात्र सर क्या लाजवाब, जब आपको मौका मिलता है ना मौके का फायदा उठाना भी बहुत जरूरी होता है. इस बार अच्छी गेंद, लाउड अपील हुई थी, थोड़ा सा प्रेशर था अंपायर के ऊपर डालने का. शेखर एक अच्छे कप्तान है और बिल्कुल यहाँ पर एक बार जोरदार तालियां इस गेंदबाज के लिए. सिर्फ 1 रन 3 विकेट अपने नाम पर, लाजवाब कमबैक. 2 पावर प्ले के ओवर में मात्र पूरी तरीके से बल्लेबाजों को वश में रखा और 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर यहाँ पर रन बने हैं. 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 रन. प्रवीण इथे मात्र या 2 दिवसाचा पूर्णपणे वेगळंच समीकरण पाहायला मिळते. या 2 दिवसामध्ये पहिल्याच सामन्यामध्ये चेस होताना धावा पाहिल्यात. 77-87 धावा चेस होताना पाहिल्यात 2 दिवसामध्ये. परंतु इथे काय घडतं तरी या धावा मात्र चेस होताना न पाहायला मिळत आहेत. अर्थातच 69 धावांचं आव्हान असताना कुंडेवाल संघाची गोलंदाजी इथे मात्र पॉवरफुल पाहायला मिळते. बिल्कुल रिवल मात्रे सर सुबह का सत्र है, बल्लेबाजी पहले सत्र में काफी अच्छी हुई. सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा चेस करने वक्त मेरे ख्याल से इतनी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अपने सामने यहाँ पर मुश्किलें पैदा कर रही है VC11 चिंचपाड़ा टीम. दूर वाले छोर से फिर से एक बार टीम की ओर से तीसरी और व्यक्तिगत दूसरा ओवर फेंकने के लिए तैयार. राउंड द विकेट से इस बार भी गेंद को बाहर की तरफ निकालने की कोशिश. डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई. रन और गेंदों के बीच में फासला अब 17 गेंदें बची है और 65 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए. संजय भास्कर का रनअप देखिए छोटा सा है, लेकिन लाइन कितनी परफेक्ट रहती है इनकी. इस बार पूरी तरीके से ब्लॉक बॉल में फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन अंपायर का इशारा लेग बाइस का आता हुआ और इसे 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है. टोटल आप देख सकते हैं, टोटल 5 रनों के ऊपर 64 रनों की अभी भी जरूरत है. महागुरु रिवल मात्रे सर एक जरूर कहना चाहेंगे, अगर शुरुआत सही होती बल्लेबाजी करने वाली VC11 चिंचपाड़ा टीम की तो शायद नतीजा कुछ और आपके सामने होता, लेकिन शुरुआत खराब हुई जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें पैदा होती हुई. बैकफुट पर जाकर धीमे हाथ से खेला है जरूर. पॉइंट शॉर्ट पॉइंट के रीजन में अच्छी फील्डिंग होती हुई तब तक 1 रन पूरा होता हुआ और इस 1 रनों की मदद से टीम की टोटल रन संख्या बनती हुई 6 रनों के ऊपर 5 विकेटों के नुकसान पर. किरण लबड़े और उनका साथ देंगे बल्लेबाज अजय गोंदली. ये बल्लेबाज खेलते हुए, गेंदबाज तैयार. इस बार भी LBW की जोरदार अपील, लेकिन इस अपील को अंपायर ने स्वीकार किया और मिडल स्टंप पर जाती हुई गेंद पूरी तरीके से बल्लेबाज होंगे. LBW विकेट नंबर 6 मैदान से बाहर लौटता हुआ. यह सबसे खराब परिस्थिति नजर आती हुई VC11 चिंचपाड़ा टीम की. नवी मुंबईच्या मामा सर्वांचा ठाव मात्र प्रत्येक मनाने घेतलाय. तो यहाँ पर बल्लेबाज के पार एकांत होता हुआ. नेक्स्ट मैच टॉस के लिए गुजारिश करेंगे. चलिए टेम्बोडे टीम के कप्तान और गावठाण टीम के कप्तान टॉस के लिए तुरंत संपर्क करें. संजय भास्कर को मिलती हुई ये तीसरी सफलता. मनीष पाटिल ने 3 सफलता अर्जित की है और ऐसे हालातों में चर्चा करेंगे. यहाँ पर भी संजय भास्कर की अगर अपील होती तो शायद कहीं ना कहीं मामला करीबी बन सकता था, लेकिन उन्होंने शायद सोचा जाने दीजिए भाई, यहाँ पर बल्लेबाज को मौका दे सकते हैं. लेकिन जोरदार ये यॉर्कर लेन की गेंद थी जहां पर बल्लेबाज को पूरी तरीके से बीट करती हुई. इस बार हवा में गेंद. शेखर भी शायद कैच को नहीं पकड़ना चाहते थे, लेकिन ये मैच अगर नजदीक होता ना तो पूरी जी जान से फील्डिंग होती थी. शेखर तो ये कैच के ऊपर डाय मार सकते थे आप 3 गेंदों में अगर 2 रनों की यहाँ पर जरूरत होती तो. लेकिन चलिए डॉट बॉल की समाप्ति इसी के साथ ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद मैच एक तरफा जरूर है, लेकिन क्या कमबैक कर पाएंगे. 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त. रन संख्या बनी है 6, विकेटें गवाई है 6. मैजिक फिगर अब 12 गेंदे 63 रनों की आवश्यकता. चला गावदेवी गावठाण संघाचा संगणककरण येतोय. टॉससाठी जर तुम्ही आला नाहीत तर मॅच ही संपायच्या आत जर तुम्ही आला नाही तर तुम्हाला पेनल्टी दिली जाईल. या आमच्या आयोजकांच्या वतीने तुम्हाला फार मोठी सूचना असेल, जर हा मॅच पहिला सामना संपायच्या आत तुम्ही आला नाहीत तर तुम्हाला पेनल्टी दिली जाईल. तो बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे. किरण लबड़े स्ट्राइक एंड पर, दत्ता नाटेकर उनका साथ देंगे. गेंदबाजी में दूर वाले छोर से यहाँ पर भानुदास भास्कर को कप्तान ने आमंत्रित किया है. भानुदास
तैयार होते हुए गेंदबाजी के मार्ग पर। लक्ष्य बहुत दूर है, 12 गेंदों के ऊपर अब 11 छक्के दागने होंगे। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, जैसे बैट के रडार में गेंद आई, स्विच साउंड ऑफ द बैट, गेंद जाती हुई यहां पर वाइड लॉन्ग ऑन सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, JWR सिक्सर। सलामी बल्लेबाजों से चाहिए थी, मात्र ये शुरुआत आप देख सकते हैं 7वें क्रमांक के बल्लेबाज किरण लबड़े अपने टीम के लिए देते हुए लंबा हिट। इन छक्कों की तलाश है, अब गेंदें बची है 11 और जीतने के लिए 57 रनों की आवश्यकता, यानी कि अभी भी 10 छक्कों का खेल यहां पर बचा हुआ है। लेकिन क्या आसान होगा या इस आसानी को मात्र मुश्किल बना देंगे? गेंदबाज तैयार, इस बार भी हवा में है लेकिन मौका बनेगा, फील्डर है मिड विकेट में, कोई गलती नहीं और बल्लेबाज होंगे आउट। तो टॉस किया जाएगा यहां पर एक आर्य ओले के जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी सागर गायकवाड़ के शुभ हाथों से। गावदेवी गावठान विपक्ष टेम्बोड़े, और टॉस जीता यहां पर टेम्बोड़े टीम ने और निर्णय होगा उनका। तो डिसीजन आपको तुरंत लेना है, ये मैच समाप्त होने से पहले बिल्कुल ये आपको डिसीजन देना है, और जैसे ये मैच समाप्त हो जाएगा तुरंत लाइनअप करके आपको मैदान के अंदर जाना है। तो JWR ट्रॉफी 2021 का ये शानदार पर्व आप देख सकते हैं, जहां पर इस टूर्नामेंट के को पार्टनर पावर बाय जिन्होंने स्पॉन्सरशिप की गई है मिस्टर दिलीप सर जोबनपुत्रा, राज जोबनपुत्रा सर और उनके समेत मिसेस कृति मैडम, जिन्होंने काफी अच्छा योगदान इस टूर्नामेंट। हर साल ये टूर्नामेंट होती है और ये चौथा साल है इस टूर्नामेंट का, जिस तरीके से काफी अच्छी योगदान रहता है उनका भी हम स्वागत करते हैं। रिवर शॉट्स अटेम्प्ट करने की कोशिश लगी तो आबाद, नहीं तो बर्बाद, लेकिन यहां पर डॉट बॉल की हुई समाप्ति। छक्का आया था भानुदास के गेंदबाजी के ऊपर, लेकिन यहां पर उसके साथ उन्होंने जवाब दिया दूसरी ही गेंद के ऊपर और आखिरकार चलता बना दिया किरण लबड़े को। स्ट्राइक एंड पर मयूर परदेशी दत्ता को देख सकते हैं, माफ कीजिए, यहां पर भी क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश जरूर की थी। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई अब मुकाबला मैच में केवल औपचारिकता बची हुई है। 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 57 रनों की आवश्यकता। दिल्ली बहुत दूर है, फासला बहुत दूर है, लेकिन प्रयास तो किया था किरण लबड़े ने, मात्र वो भी ज्यादा देर तक विकेट के नहीं टिके और आखिरकार मैदान छोड़ते हुए गेंदबाज तैयार। ये देखिए मात्र इस मर्तबा मैच को विकेट के ऑल आउट ना हो टीम, ऑल आउट से बचने के लिए शायद ये प्रयास होगा बल्लेबाजों का। तो हमारे शेख चाचा, इनका भी आगमन हो चुका है, लस्सी वाले और काफी अच्छे शिव चरित्र शिव भक्त है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैच में कोई मजा नहीं है, 7 गेंदों में 57 की आवश्यकता, मात्र 3 लाइफलाइन बची है इनके पास। अब ऑल आउट से बचने का प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन इस बार हवा में गेंद, फील्डर थे विशाल उनके पहुंच से दूर, गेंद वन बाउंस सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, JWL चौका। चौका धागा बल्लेबाज ने और इसी 4 रनों की मदद से ओवर नंबर 14 भी यहां पर कंप्लीट हुआ और 4 रनों की मदद से टीम की टोटल रन संख्या पहुंची हुई थी टोटल 16 रन। 16 रनों के ऊपर 7 विकेटें गंवाई है। अब जीतने के लिए 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 53 रनों की आवश्यकता। महागुरु एमडी सर बहुत लंबे मार्जिन से हार के कगार पर है। इस वक्त चर्चा करेंगे बैटिंग करने वाली टीम VCC 11 चिंचपाड़ा। इनको विकेट मिली थी जरूर वीरवाल मात्रे सर, लेकिन ऐसे हालातों में रनों को रोकने में कामयाब नहीं हुए और उसके चलते यहां पर चिंचपाड़ा टीम ने, माफ कीजिएगा, कुंडेवाल टीम ने अपना पगड़ा, अपना वर्चस्व स्थापित किया। शेखर वास्कर टीम के कप्तान है, काफी अच्छी मेहनत होती हुई, काफी अच्छी टीम यहां पर बनाते हुए, और संजय वास्कर की तारीफ करेंगे दोस्तों, क्या लाजवाब यहां पर गेंदबाजी की इन्होंने। अपकमिंग राइजिंग स्टार मनीष पाटिल ने भी शानदार गेंदबाजी की, भानुदास के पहली गेंद के ऊपर लंबा चढ़ाया था, उन्होंने भी शानदार कमबैक किया, और रजनीकांत भोईर ने 5वें ओवर में भी काफी अच्छी शुरुआत करती हुई। रैम भोईर के ये बिल्कुल बड़े भाई है, दोस्ती स्पोर्ट्स के दमदार आयोजक रैम भोईर, वो भी इस मैच को एंजॉय करते हुए, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। टैप करने की कोशिश थी, गेंद जाती हुई मिड ऑन में, लेकिन डीप लॉन्ग ऑन में आकर उठाएंगे फील्डर, तब तक 1 रनों का मौका था बल्लेबाज के पास। कुंडेवाल टीम की चर्चा करेंगे बिल्कुल। RR सांस्कृतिक शैक्षणिक क्रीड़ा मंडल कुंडेवाल के माध्यम से आने वाली 17, 18, 19 तारीख से एक बड़ा महासंग्राम देख सकते हैं। निश्चित तौर पर RR वास्कर साहब की ओर से और समाधान कुंडेवाल, उनके सम्मिलित सदा शेठ वास्कर, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और दमदार एक नाइट देखी थी हमने पिछले साल
और मीर मयूर स्पोर्ट्स 11 कुंडेवाल टीम के दमदार आयोजक मयूर शेठ, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मिथुन शेठ, आपका भी स्वागत करते हैं। एक अच्छा योगदान हमेशा कुंडेवाल गांव की ओर से रहता है और उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो बिल्कुल मुकाबला जीत के तगार पर होते हुए दत्ता नाटेकर की चर्चा करेंगे। हालांकि एक चौका इनके बल्ले से निकला है, लेकिन इन्होंने लगभग देखा जाएगा तो 8 गेंदें खेली है इन रनों के लिए। केवल 3 गेंदों का खेल मात्र यहां पर बचता हुआ। क्रॉस बैटेड के अलावा स्ट्रोक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में फील्डर है संजय वास्कर। देखिए 40+ के उम्र में भी कितना अच्छा थ्रो, कितना अच्छा गेंदबाजी का संतुलन दिखाते हैं। और यहीं पर तो पहचान होती है, जब आपकी फिटनेस अच्छी हो, आपका फिटनेस क्रिकेट के साथ साथ आपका खेल भी अच्छा हो, तो निश्चित तौर पर हर एक का दिल आप जीत सकते हो। यहाँ पर भी ऑन साइड में उसी दिशा में फील्डर है संजय वास्कर। इस मर्तबा भी कोई गलती नहीं और ये दीजिए परफेक्ट थ्रो। कितना अच्छा क्रिकेट इन्होंने दिखाया आज के दिन में। और 1 ही रन मुकम्मल होगा। 1 की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 19 रनों के ऊपर। अब 1 गेंद बची है, 50 रनों की आवश्यकता बहुत दूर है। रिवर्स शॉट्स का अटेम्प्ट, आखिरकार गेंद जाएगी सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। और इसी के साथ मैच हुआ फिनिश। मैच जीता यहाँ पर मिहिर स्पोर्ट्स 11 कुंडेवाल टीम। शेखर के कप्तानी के बिल्कुल ये मायने रखती हुई कुंडेवाल टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखा और ये मुकाबला जीता। टेम्बोडी टीम, आपने टॉस जीता है, तुरंत निर्णय लीजिए। आपको तुरंत मैदान के अंदर जाना है अगर फील्डिंग है तो, क्योंकि कमेटी रायगढ़ में अगर एक ही है ओला गांव जहां पर रूल्स फॉलो किए जाते हैं। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको पता है कि जिस तरीके से नियम क्या होते हैं इनके, तो जो डिसीजन है आपको लेकर तुरंत आना है और मैच यहाँ पर स्टार्ट करना बहुत जरूरी होगा। तो दोस्तों, मैन ऑफ द मैच के हीरो इस मैच में बनेंगे, हमारे साथ जानकारी देंगे साथी स्कोरर तो यहाँ पर JWR 2021 का ये शानदार पर्व, JWR ट्रॉफी, 4था साल इस टूर्नामेंट का। मिस्टर दिलीप जोबनपुत्रा सर, मिस्टर राज जोबनपुत्रा सर और मिसेस कृति मैडम, जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट का आप खास करके काफी सहयोग देख सकते हैं। और JWR ट्रॉफी का आज का फाइनल दिन है और आज के ये फाइनल दिन में 8 टीमें नसीब आजमाएगी। उनमें से पहला मुकाबला जीता मिहिर स्पोर्ट्स 11 कुंडेवाल टीम ने और मैन ऑफ द मैच के हीरो बने। निश्चित तौर पर सेकंड पावर प्ले में दमदार गेंदबाजी की, 1 ओवर 1 रन और 3 विकेट अर्जित किए, वो मिहिर स्पोर्ट्स 11 कुंडेवाल टीम का अपकमिंग राइजिंग स्टार मनीष पाटिल। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड कलेक्ट योर मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी। और ये